अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से और अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने कल थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था। आज हम इसका थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 12.1.4, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब वो कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है, वो उसके दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये थ्योरम नंबर 1 की तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट है। वहाँ पे हमने किसी साइड के बाइसेक्टर पे पॉइंट को उसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूव किया था। यहाँ पे अब ये एंगल है दरमियान में, ये वाला, इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो कह रहा है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट पी है, क्या वो उसके दोनों एंड आर्म्स से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो गिवन होता है और स्टेटमेंट का जो लास्ट पार्ट है वो हमने प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन था कि कोई पॉइंट पी है राइट बाय सेक्टर ऑफ एंगल पे। तो गिवन पी यही होगा, अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम द बाय सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। वो कह रहा है कि पॉइंट पी है जो कि लाइन ओ एम पे पड़ा हुआ है और ओ एम क्या है, एंगल ए ओ बी का राइट बाय सेक्टर है। देन टू प्रूफ में क्या आएगा, पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर, पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ये P का Q से डिस्टेंस और P का R से डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना है। तो ये अब उसने बताया कि P, जो उसमें स्टेटमेंट में बताया कि P जो है उसका डिस्टेंस ओ ए, ये जो लाइन एंगल आर्म ओ ए है और ओ बी, पी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन है इसकी, कंस्ट्रक्शन में है ड्रॉ लाइन पी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। ये पी क्यू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली पी क्यू ड्रा की जो कि ओ बी के परपेंडिकुलर है। देन पी आर लाइन ड्रॉ की जो कि लाइन ओ ए के परपेंडिकुलर है। ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आ जाता है जी इसकी प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स बन गई हमारे पास, ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरस्पोंड्स ट्रायंगल पी ओ आर। तो ये ट्रायंगल्स हैं हमारे पास दो, एक ये वाली पी ओ क्यू और पी ओ आर, इन दोनों के दरमियान आप कंपैरिजन करेंगे। इसमें सबसे पहले ओ पी लाइन जो है ये कॉन्ग्रेंट है ओ पी के। ये ओ पी लाइन जो है ओ पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ पी, ये दोनों की कॉमन जो है साइड है, इसकी रीज़न आ जाएगी कॉमन। देन एंगल पी क्यू ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ओ। एंगल पी क्यू, अब जो लफ्ज़ दरमियान में लिखा होता है यहाँ पे पी क्यू, उसका मतलब है एंगल क्यू पे है। तो क्यू पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री का। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि जो पी क्यू लाइन है ये परपेंडिकुलर है ओ बी के। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। और इसी तरह हमने कहा था कि जो पी आर लाइन है वो परपेंडिकुलर है ओ ए ओ लाइन के, तो इसका मतलब है ये भी एंगल जो क्या है 90 का बन रहा है। तो अब ये एंगल क्यू पे बन रहा है तो इस एंगल का नेम होगा एंगल पी क्यू ओ, और ये इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा जो आर पे बन रहा है उस पर, एंगल पी आर ओ। यही बात उसने बताई हुई है कि एंगल पी क्यू ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ओ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद अगली जो है लाइन है वो एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी ओ आर। अब सेंटर में ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो ओ पे एंगल बन रहा है, ओ पे एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये वाला। तो ये एंगल जो है पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी ओ आर, ये हमारे पास गिवन था। तो गिवन था अब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है हमारे ट्राइंगल बी आपस में दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। ये एस ए पास्टुलेट है, एस ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एस ए मीन्स वन साइड एंड टू एंगल्स। तो ये इस पास्टुलेट के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो देन ऑटोमेटिकली इनकी हर साइड इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी साइड पी क्यू है इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर। तो ये जो साइड पी क्यू है ये कॉन्ग्रेंट है पी आर के, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसकी रीज़न उसने बताई है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, के ऊपर हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो उसकी हर साइड भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी।